बीए थर्ड ईयर गृह विज्ञान में आज का टॉपिक है हमारा श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री। श्रव्य का अर्थ होता है सुनना तथा दृश्य का अर्थ होता है देखना। ऐसी शिक्षण सामग्री जिसे देखा व सुना जा सकता है वह श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाती है। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत टेलीविजन, कठपुतली का खेल, नाटक आदि इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला है टेलीविजन। जनसंचार माध्यमों में टेलीविजन यानी टीवी का अहम स्थान है। वर्तमान में यह शिक्षण के साथ साथ मनोरंजन का भी उत्कृष्ट साधन है। टीवी का प्रसारण सबसे पहले ब्रिटेन में सन 1936 में हुआ। भारत में सबसे पहले यूनेस्को की सहायता से दिल्ली में सन 1959 में टेलीविजन से प्रसारण हुआ। टीवी तथा रेडियो की कार्य प्रणाली एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है। भारत में टीवी की लोकप्रियता का बढ़ाने का श्रेय रामानंद सागर, जिन्होंने महाभारत, रामायण तथा श्री कृष्ण जैसे धारावाहिक बनाकर गांव-गांव में टीवी खरीदने के लिए विवश कर दिया। वर्तमान में सैकड़ों चैनल हैं जिनके द्वारा मनपसंद कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। जिस टीवी के माध्यम से मनपसंद कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। अगला आता है हमारा कठपुतली का खेल। कठपुतली के खेल द्वारा ग्रामीणों को शिक्षित किया जा सकता है तथा उनके ज्ञान, व्यवहार एवं कुशलता में वांछित परिवर्तन को लाया जा सकता है। कठपुतली का खेल शिक्षण के साथ ही मनोरंजन का अति महत्वपूर्ण साधन है। कठपुतली के माध्यम से अनेक रुचियों का पर्दाफाश किया जा सकता है, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, मृत्युभोज आदि। कठपुतली के प्रकार चार हैं, जैसे हाथ से चलने वाली कठपुतली, धागे से चलने वाली कठपुतली, छड़ से चलने वाली कठपुतली व पेपर मैसी से चलने वाली कठपुतली। ये होते कठपुतली के प्रकार। अब आते हैं कठपुतली के लाभ। कठपुतली का खेल कम खर्चीला होता है। मनोरंजक तरीके से श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करके मनचाहा संदेश दिया जा सकता है। कठपुतली का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। ग्रामीण लोग कठपुतली बनाकर बेच सकते हैं तथा धन कमा सकते हैं। कठपुतली के खेल में स्थानीय भाषा, बोली, शब्दों, लोकप्रियता का प्रयोग किया जाता है, जिससे श्रोता को समझने में आसानी रहती है। अब आता है कठपुतली की सीमाएं। हाथ से कठपुतली बनाना एक कला है जो कि सभी को नहीं आती। इसमें सभी प्रकार के संदेश नहीं दिए जा सकते। कठपुतली बाजार में न मिलने के कारण स्वयं को तैयार करनी होती है। कठपुतली बनाकर और इसका खेल दिखाकर श्रव्य सौंदर्य है, जिससे प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। कठपुतली को चलाना हर किसी को नहीं आता। अब आता है नाटक के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादिताओं को दूर किया जा सकता है। प्रसार कार्यकर्ता विद्यालय में शिक्षकों, विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर नाटक की आयोजना कर सकते हैं। इसमें ग्रामीण जीवन के चरित्र को निभाने के लिए ग्रामीणों की भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है। साथ साथ नाटक का विषय ऐसा होना चाहिए जो सबकी रुचि का हो सके। नाटक रात्रि के 8 बजे बाद ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। साथ ही नाटक का स्थान भी पूरी तरह से खुला हुआ होना चाहिए तथा लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जब नाटक का एक पात्र अपनी प्रस्तुति देकर चला जाता है तो उसके बाद पर्दा गिरा देना चाहिए। अब आता है निम्नांकित विषयों पर नाटक की प्रस्तुति। कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर नाटक प्रस्तुत किया जा सकता है? दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बालिका शिक्षा, कुपोषण, बाल विवाह, परिवार कल्याण कार्यक्रम, संयुक्त परिवार का विघटन, मृत्युभोज रोकने के लिए तथा लड़का लड़की में भेदभाव को कैसे दूर किया जा सकता है, यह नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आता है नाटक के लाभ। गांव वाले नाटक तो देखते हैं जिसका प्रभाव उनके दिल और दिमाग पर पड़ता है। नाटक का सीधा प्रभाव ग्रामीण लोग या शहरी लोगों उनके सीधे दिल और दिमाग पर पड़ता है तथा उनके
दिल व दिमाग पर गहरी छाप छोड़ता है। ग्रामीणों को भी नाटक में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास आता है। नाटक द्वारा लोगों की रुचि को जागृत करके उनकी व्याप्त अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों व रूढ़िवादी परंपराओं को दूर किया जा सकता है। अगला आता है नाटक की सीमाएं। नाटक श्रम साध्य शिक्षण माध्यम है। इसमें सभी पात्रों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यह एक खर्चीला माध्यम है, क्योंकि यह रात्रि के समय होने के कारण इसमें प्रकाश की व्यवस्था अधिक महंगी पड़ती है। कई बार नाटक के पात्रों में आपस में अपने पात्रों को लेकर के झगड़ा हो जाता है तथा गांवों में दर्शकों को बैठने के लिए आरामदायक उपयुक्त स्थान भी प्राप्त नहीं हो पाता। ये था श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री।